हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे क्या है और इसे सेलिब्रेट करने की, इसे मनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, आज के हमारे इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि ओजोन लेयर क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारे लिए कैसे ज़रूरी है या फिर नहीं है। इसके अलावा ओजोन होल कैसे, क्या होता है, ओजोन होल कैसे हुआ, इन सबको हम जानेंगे। ये आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए जानना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इससे हर साल नीट में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो आज जो है हम इस वर्ल्ड ओजोन डे पर इसे पूरा अच्छे से समझेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो, हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर और इन एटमॉस्फेयर को हम कुछ लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपका प्रेजेंट होता है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होगा स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है आपका मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर और सबसे लास्ट में आपका प्रेजेंट होता है एक्सोस्फेयर। ऐसे आपके अर्थ के ऊपर टोटल 5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ट्रोपोस्फेयर जो नॉर्मली आपका जो इन्वायरमेंट है, जिसमें आप देखते हो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2, ये सारी गैसेज नॉर्मली प्रेजेंट होती है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है जो कि अर्थ से 50 किलोमीटर अबव होता है और उसी ट्रोपोस्फेयर के बीच में आपकी प्रेजेंट होती है एक लेयर जिसे कहते हैं ओजोन लेयर। ये आपके 16 to 25 सेंटीमीटर के बीच में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो आपका ओजोन है, ओजोन क्या होता है आपका O3 को ही हम ओजोन बोलते हैं। इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई पर्दा है या कोई परत है, वहाँ पर सिर्फ ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम उस लेयर को क्या कह देते हैं, ओजोन लेयर कह देते हैं। अब ये ओजोन लेयर आपकी करती क्या है, तो आपकी सन जो है, सन से जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, जो यूवी रेडिएशंस आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, तो ये ओजोन लेयर क्या करती है, उनको रोक के रखती है, उन्हें रोक के रखती है। उसे डायरेक्टली अर्थ के अंदर नहीं आने देगी, क्या करेगी, उसको वापस से मोड़ देगी, वापस कर देगी। तो ये आपके ओजोन लेयर का काम होता है। अगर आपकी यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ पर आ जाए तो ये काफ़ी हार्मफुल होती हैं और इनसे काफ़ी सारी डिसीज़ हो सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है आपका कैंसर। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर क्या कर रही है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ये बात हमने देख ली। अब ये ओजोन लेयर में अगर होल हो जाए, है ना, इसमें होल हो जाए तो क्या होगा, यूवी रेडिएशन सारी की सारी अर्थ के अंदर आ जाएंगी। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि ये लेयर जो है बनी रहे। अब ये लेयर अगर हम देखें तो इसकी टोटल थिकनेस कितनी होती है, 3 mm, 3 मिलीमीटर जो है इसकी टोटल थिकनेस होती है। लेकिन अगर हम उसकी कंसंट्रेशन देखें, कंसंट्रेशन को हम किसी यूनिट में नापते हैं, तो कंसंट्रेशन को नापने के लिए, आपके मीज़र करने के लिए आपकी एक यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं डॉप्सन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इसकी कितनी होती है, 300 डॉप्सन, 300 डॉप्सन इसकी कंसंट्रेशन होगी। अब ये डॉप्सन क्या होता है, तो डॉप्सन कुछ नहीं है, डॉप्सन आपके 1 ppv को ही क्या कह देते हैं, डॉप्शन। तो 1 डॉप्सन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 ppv, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन। 1 पार्ट्स पर बिलियन इज इक्वल्स टू 1 ppv, 1 डॉप्सन। ठीक है, अब ये जो ओजोन है, ठीक है, ओजोन अगर आपका स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। क्यों, क्योंकि ये यूवी रेडिएशन को रोक रहा है, ये हमारे लिए कैसा होगा, बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर यही ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फेयर, आपके ट्रोपोस्फेयर में आ जाए, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में आ जाए, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। अब ओजोन होल जो है, ओजोन होल सबसे पहले 1985 में देखा गया। सबसे पहले कब देखा गया था, 1985 में, और निम्बस 7 सैटेलाइट के द्वारा देखा गया था। निम्बस 7 सैटेलाइट में कहाँ पे देखा था, एंटार्क्टिका में। सबसे फर्स्ट टाइम एंटार्क्टिका में 1985 में निम्बस 7 द्वारा देखा गया था। अब इसे होने का कारण क्या था, ये किस वजह से हुआ था, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी हमारी कुछ गैसेस। ठीक है, इस गैसेस में क्या क्या आ जाएगा, आपका होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, CH4, मिथेन एंड X2। ये सारी गैसेस हैं जिनकी वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर में होल हो जाता है। ठीक है, अब इन सब का सोर्स क्या है, ये कहाँ से मिलती हैं, तो ये और कहीं से नहीं, आपके घर से ही ये सारी गैसेस निकलती हैं। सबसे मेन कारण इसका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपकी रेफ्रिजरेटर जो आप घर में यूज़ करते हो, जो AC यूज़ करते हो, एयर कंडीशनर, इसके अलावा एरोप्लेन से जो फ्यूल्स निकलते हैं, उन सब से क्या है, सबसे मोस्ट इसके सोर्सेज होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, जिनसे क्या होता है, हमारी ओजोन लेयर में होल हो जाता है।
अब अगर ओजोन लेयर में होल हो जाएगा तो कुछ डिसीज़ होंगी। उन डिसीज़ में सबसे फेमस है आपका कैंसर हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, म्यूटेशंस हो जाते हैं। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन आपके चेंजमेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो चेंजमेंट होते हैं उन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। इसके अलावा हो जाएगा क्या, स्नो ब्लाइंडनेस भी हो जाएगा, ठीक है। अब ओजोन होल ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, तो ऑब्वियसली हमें जो है क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकें, इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करके रख सकें। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक मुद्दा है कि इसको हम ध्यान दें। तो इसके लिए हम क्या लेकर आए, इसके लिए हम लेकर आए एक प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या कहेंगे इसे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 नवंबर 1985 में जो है ओजोन होल देखा गया था। उसके बाद नवंबर 1987 में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेकर के हम आए थे। लेकिन इंडिया में कब आया, इंडिया में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1992 में आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ओजोन डे पर आप इस वर्ल्ड ओजोन डे पर ओजोन लेयर के बारे में इतनी बातें याद रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे हम ऐसी गैसेस जहाँ से रिलीज़ हो रही है उनको कम से कम कर सकें, ठीक है। अपनी तरफ से जितना कम हो, एयर कंडीशनर का यूज़ करें, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करें, जिससे क्या हो, क्लोरोफ्लोरो जो हमारा रिलीज़ होके ऊपर एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में जाके जो हमारी ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहा है वो ना हो। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हमने देखा ओजोन लेयर के बारे में। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आऊँगी, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आती रहूँगी, जिससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले और साथ में आपकी स्टडी भी हो सके। थैंक यू।